अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सप्लाई कर्व के हवाले से है। जो हम लास्ट टॉपिक जो हमने बीच में एंड किया था तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक एग्ज़ाम्पल को जो है वो स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक सप्लाई कर्व जो है वो मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में हम लोग स्केड्यूल देख रहे हैं जिसमें प्राइजेज़ लिखी हुई हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड लिखी हुई है सप्लायर की तरफ से। आपने रूल को याद करना है, जो हमारा लॉ है सप्लाई का उसको याद रखना है कि प्राइजेज़ अगर इंक्रीज़ होंगी तो हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होगी और अगर प्राइजेज़ डिक्रीज़ होंगी तो हमारी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी कंज्यूमर के लिए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आप देखते जाएँ कि अगर हमारी प्राइस 1 है तो 1 पे सप्लायर जो है वो 5 की क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर रहा है। इसी तरह से अगर वो 3 है, ठीक है, तो वो 35 पे पहुंच गया है और अगर 5 पे जा रहे हैं हम लोग तो उनकी जो सप्लाई हो रही है वो 60 पर हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से इंक्रीमेंट्स आती हैं और इंक्रीज़ होते जाता है इनका जो सप्लाई का होता है। अगर हम इसी को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है और ये ग्राफ जो मूव कर रहा है ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है इस तरह। अगर आप ग्राफ देखेंगी तो यहाँ पर जो है वो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है। आप देख रहे थे कि 1 पर जो हमारी 5 सप्लाई हो रही थी, 2 पे हमारी 20 हो रही थी, 3 पे हमारी 35 की सप्लाई और सप्लायर की तरफ से। और इसी तरह से अगर प्राइस हमारी 4 जा रही थी तो 5 पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे थे। और अगर हमारी प्राइस 5 होगी जो कि हाईएस्ट प्राइस है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो सप्लाई है वो 60 पर जा रही थी और हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। यही जो है वो सप्लाई ग्राफ होता है और इसमें जो है रिलेशनशिप शो हो रहा होता है कि जैसे ही प्राइस हाई होगी हमारी प्राइस की वजह से सप्लाई भी हाई पे मूव करेगी। इसी तरह से जो है वो अगर हम सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे, जिस तरह से हमारे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं इसी तरह से हमारे सप्लाई के भी डिटर्मिनेंट्स हैं कि जो प्राइस के अलावा जो है वो चीज़ों को मूव करवाते हैं या शिफ्ट करवाते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं उसको हम शिफ्टर्स भी कहते हैं, जो कि ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। अच्छा, शिफ्टिंग में और मूवमेंट में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें प्रॉपर एक डिफरेंस बताया गया है कि शिफ्टर्स क्या होते हैं और जो है वो मूवमेंट क्या होती है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ यही चीज़ कि जो शिफ्टिंग होती है वो एक कर्व से दूसरे कर्व की तरफ मूव हो जाता है, वो एक वैल्यू ही चेंज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल नया एक कर्व बन जाता है। लेकिन जो मूवमेंट होती है वो वन पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक होती है। अगर हम शिफ्टिंग को देखेंगे तो ये शिफ्टिंग ये ऐसी जाएगी या फिर नीचे की तरफ आएगी, मतलब या तो अपवर्ड मूव करेगी या फिर डाउनवर्ड मूव करेगी। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो डिटर्मिनेंट कौन सा है या सिचुएशन कौन सी है, ठीक है, या फिर उस वक्त इकोनॉमी की क्या कंडीशन है या कंज्यूमर का अपना माइंडसेट क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सप्लाई को शिफ्ट करने में हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर लूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे जो डिटर्मिनेंट्स आते हैं, जो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं, द प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज जिनसे हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी आती है, टैक्सेस आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडीज़ अगर वो प्रोवाइड कर रही है अपने सप्लायर्स को ताकि वो बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकें प्रोडक्ट को। और इसके अलावा प्राइस ऑफ अदर गुड्स इन अ सेंस के जो उसकी जगह यूज़ हो सकते हैं या उसके साथ यूज़ हो सकते हैं। अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो साथ में यूज़ होते हैं, कंबाइनली यूज़ होते हैं, तो अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस में जो है वो चेंजेस आएंगे तो उसके साथ यूज़ होने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में भी चेंजेस आएंगे। ये हम एग्जांपल के साथ आगे जाके स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। और हमारा पांचवा जो है वो डिटर्मिनेंट है प्रोड्यूसर्स की एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस में फ्यूचर की प्रोडिक्शंस आ जाती हैं जो वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं अपनी सप्लाई के अकॉर्डिंग। जैसे मार्केट में कोई कंडीशन ऐसी है
सपोज़ करें कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो सीज़नल प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो जो कमिंग सीज़न है उस हिसाब से अपनी सप्लाई को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये भी हम डिटेल में आके जो है आगे जाके स्टडी करेंगे और उसको विद एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे। द नंबर ऑफ़ द सेलर इन द मार्केट। अब इस चीज़ को हम कंपटीशन में कंसीडर करते हैं कि जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे, प्राइस भी उसी तरीके से मूव करेगी और हमारे प्रोडक्ट को उसी तरीके से शिफ्ट करेगी। प्रोडक्ट की सप्लाई को एक्चुअल में उसको शिफ्ट करेगी। आपको पता है कि मार्केट में सिस्टम जो होता है वो किस तरह से रन करता है और किस तरह से कंपटीशन को जो है हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइसेस उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही हैं। डिटर्मिनेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिटेल में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन जो है इसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।